नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कांग्रेस की राजनीति, बल्कि यूं कहूं कि राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति एक दिलचस्प मुकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। अब तक हम और आप यही सोचते थे, यही जानते थे कि राजस्थान में जो कांग्रेस के अंदर आंतरिक लड़ाई है, जो भीतरी लड़ाई है, वो अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक तरफ है सचिन पायलट जो हर कीमत पर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का अपना सपना साकार करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी कतई नहीं छोड़ना चाहते, भले ही उस पर भाजपाई मुख्यमंत्री बैठा हुआ नजर आए। अगर कांग्रेस की जीत जब भी मिलती है, अशोक गहलोत किसी और को नहीं, खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे देखना चाहते हैं। हम मानकर चल रहे थे कि लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में है, लेकिन अचानक अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई में एक तीसरे नेता की एंट्री हुई और इस तीसरे नेता की एंट्री ने अशोक गहलोत को एक तरह से भड़का दिया, डरा दिया, उकसा दिया, जो भी आप कह ले। लेकिन अशोक गहलोत ने एक बार खुलकर फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी दावेदारी जता दी है। लेकिन एक तरफ जहां गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई में एक तीसरे नेता की एंट्री के बाद घबराए हुए अशोक गहलोत अपनी दावेदारी जता रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनने का सपना पालने वाले सचिन पायलट पूरी तरह से चुप है। जी हां, सचिन पायलट की यह चुप्पी एक अलग तरह की कहानी बयां कर रही है। तो आज की इस बड़ी स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई में यह तीसरा नेता कौन उतर गया है और इस बीच गहलोत ने कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से दावा ठोक दिया है और सचिन पायलट जयपुर में होने के बावजूद चुप क्यों है। ये पूरी कहानी, ये पूरी बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। एक एक करके तमाम तथ्यों को आपके सामने रखूंगा दोस्तों। आपको बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। और जब जिक्र अशोक गहलोत और सचिन पायलट का आता है, तो उसमें कांग्रेस आला कमान की भी अपनी भूमिका होती है, उसमें गांधी परिवार की भी अपनी एक अलग भूमिका होती है, बल्कि यूं कहूं कि गांधी परिवार के तीनों सदस्यों की एक अलग भूमिका होती है। सोनिया गांधी की भी, राहुल गांधी की भी, प्रियंका गांधी की भी। तो इस बड़ी स्टोरी में एक एक करके तमाम तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह भी करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे आग्रह है, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो ही इसे लाइक कीजिए, और लाइक कर दिया, वीडियो पसंद आ गया तो 2-4 लोगों तक इसको फॉरवर्ड कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। कमेंट करके हम तक अपने विचारों को भी जरूर पहुंचाइएगा। अब मोटे तौर पर मैं आपके सामने ये बात रख देता हूं। शुरुआत मैं करूंगा अशोक गहलोत से। अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि लक्ष्मण रेखा पार ना करे। चौथी, पांचवी और छठी बार सीएम मैं बनूं, यानी मुख्यमंत्री मैं बनूं, ये हाईकमान तय करेगा, नारे मत लगाया करो। राजनीति में, कांग्रेस पार्टी की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत को यूं ही जादूगर नहीं कहा जाता है दोस्तों। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। वो जो कहते हैं वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो जो कहते हैं, जो बयान देते हैं, उसके पीछे जो रणनीति छुपी होती है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो पूरा खबर आपको बता देता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को लक्ष्मण रेखा ना पार करने की नसीहत दी। गहलोत ने कहा, सभी मिलकर चले। हमारा जो समाज और गरीब के प्रति कर्तव्य है, वो पूरा तब कर पाएंगे जब हम लोग एकजुट होकर जनता को विश्वास दिलाएंगे कि हम सब एक है। और अशोक गहलोत ने ये बातें कब कही? अशोक गहलोत ने ये बातें शनिवार को जोधपुर के ओसवाल भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कही, यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने कही। गहलोत सम्मेलन में पहुंचे तो कार्यकर्ता चौथी बार गहलोत सरकार के नारे लगाने लगे। इस पर उन्होंने कहा, हमें कांग्रेस के पक्ष में काम करना है। चौथी बार अशोक गहलोत के नारे मत लगाओ। पहली बार सीएम बना तब भी कोई नारा नहीं लगा था। मैं गांव गांव घूमता था, काम भी बहुत किए। हालांकि गहलोत के लक्ष्मण रेखा वाले बयान को उस नेता के बयान के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। वो तीसरा नेता जिसकी एंट्री हो गई है।
पहले अशोक गहलोत का पूरा बयान आपको बता देता हूं। वो कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी जता रहे हैं। वो कह रहे हैं पिछली बार भी जब बनाया था मैडम ने, तब भी कोई नारा तो लगा नहीं था। और सोनिया गांधी ने बिना मेरी मांग के मुझे मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय तो दूसरी, तीसरी और चौथी बार का नारा नहीं लगा। हम क्यों नारे लगाए? बिना मतलब हमारे नेताओं को लगता है कि ये क्यों लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम का नारा नहीं लगाना चाहिए। ये काम हमारा नहीं है, ये काम आला कमान का है कि इसको मुख्यमंत्री बनाना है। क्या जनता की राय है, जीत कर आए विधायकों की क्या राय है, तमाम बातें देखकर गुना भाग करके इसके बाद फैसला होता है। इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और आगे वो बता भी रहे हैं, पूरी पृष्ठभूमि बता रहे हैं। देखिए वो किस तरह से कह रहे हैं कि पहले भी नारे नहीं लगे लेकिन मुख्यमंत्री मैं बना। सोनिया गांधी ने बिना मेरी मांग के मुझे मुख्यमंत्री बनाया। मैं तो गांव गांव घूमा, कार्यकर्ताओं के साथ घूमा। और फिर आगे क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत? कल मैं स्टेशन पर आया तो जोर जोर से नारे लगाने लगे, आप अपना काम करो, कांग्रेस जीते। 3 बार सीएम बनना कम होता है क्या? अभी मैं पूर्व विधानसभा स्पीकर सुमित्रा जी से मिलने गया था, वहां पर चौथी बार सीएम के नारे लगे। चौथी, पांचवी और छठी बार भी मैं बनूं, ऐसे क्यों बोलते हो? हाईकमान तय करेगा किसको बनाना है। मैं 52 साल से राजनीति में हूं, एनएसयूआई से यहां तक पहुंचा हूं। वो कम है क्या? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पिछली बार मुझ पर विश्वास किया था। पिछली बार हम 21 सीटों पर आगे थे, फिर भी मुझे सीएम बनाया। और उसके बाद उन्होंने राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार पर तीखे हमले बोले, जोरदार हमला बोला। और इस अशोक गहलोत के बयान के साथ ही कई तरह की नई बातें खड़ी हो गई है। कई तरह की ऐसी बातें खड़ी हो गई है जो ये बता रही है कि राजस्थान में जो राजनीति है अब आने वाले दिनों में इतनी सहज नहीं रहने वाली है। क्योंकि एक तरफ शायद भारतीय जनता पार्टी भी भजनलाल शर्मा बनाम वसुंधरा राजे सिंधिया की लड़ाई में किसी तीसरे की एंट्री करवाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई में तीसरे की एंट्री हो गई है, जिसके जवाब में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के पद पर इनडायरेक्टली अपनी दावेदारी जताते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कुछ दिया नहीं है। लेकिन यह माना जाता है कि राजस्थान में चाहे प्रदेश अध्यक्ष का फैसला हो या राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवारी का फैसला हो, उसमें अशोक गहलोत की चलती है। यहां तक कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा साहब अशोक गहलोत के कैंप के आदमी माने जाते थे। और शायद अपने इन्हीं कैंप के नेताओं के बल पर अशोक गहलोत को लगता है कि सचिन पायलट चाहे जितनी मेहनत कर ले, कांग्रेस का आला कमान चाहे बदलाव की जितने सपने देख ले, लेकिन जब असली मौका आएगा, मान लीजिए भविष्य में अगर कांग्रेस को फिर से कभी बहुमत मिलेगा राजस्थान में, तो उनके गुट के ये नेता और इन्हीं नेताओं के दम पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन जाएंगे और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आला कमान पर प्रेशर डाल पाएंगे। यानी मोटे तौर पर यह लग रहा था कि गहलोत का गुट और सचिन पायलट का गुट, इस बीच में तीसरा कोई गुट नहीं है। लेकिन महत्वाकांक्षा के तो पंख नहीं होते, नेता कब उड़ने लग जाता है इसका अंदाजा भी किसी को नहीं हो सकता। तो अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक तरह से एंट्री कर दी इस राजनीति में, आईना दिखाते हुए अशोक गहलोत को। और कहा भी ये जाता है कि जब जब प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात आती है, वो ये कहते हैं कि मेरे नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आप बार बार सिर्फ अशोक गहलोत और पायलट के नाम पर ही क्यों उनकी चर्चा करते हो, मेरे नाम की भी चर्चा कर लिया करो। तो यानी वो भी दावेदारी जता रहे हैं। और डोटासरा ने क्या कहा? डोटासरा ने जो है ये महेंद्रजीत सिंह मालवीय के जरिए जो कांग्रेस में जो ज्वाइनिंग हुई थी, उसके बाद डोटासरा ने कहा कि पार्टी किसी भी व्यक्ति से बड़ी है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, पार्टी किसी भी व्यक्ति से बड़ी है। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया डोटासरा साहब ने कि अगर कोई अपनी ब्रांडिंग के लिए काम करता है तो करता रहे, लेकिन वह यानी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संगठन के लिए काम करेंगे। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने दिलचस्प तौर पर यह भी स्वीकार कर लिया, यह भी माना कि कांग्रेस पहले अंदरूनी मतभेदों की वजह से नुकसान उठा चुकी है और डोटासरा के इस बयान को पार्टी के भीतर व्यक्तिवाद के खिलाफ सीधा संदेश माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में यानी कांग्रेस के अंदरूनी बैठकों या चर्चाओं में यह आता है कि भैया डोटासरा ने ये जो बयान दिया है, ये गहलोत की राजनीतिक रणनीति के जवाब में दिया गया है। राजस्थान में हाल ही में जो राहुल गांधी का भी दौरा हुआ था, उसमें भी जिस तरह से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान के विधानसभा में जो कांग्रेस विधायक दल के नेता होने के नाते विपक्ष के नेता है टीकाराम जूली, उनके साथ जिस तरह का बर्ताव किया,
उससे भी ये बात निकलकर सामने आई कि शायद राहुल गांधी जो है वो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए गहलोत और पायलट से इतर भी कुछ रास्ता खोजना चाहते हैं। और जब वो रास्ता खोजना चाहते हैं तो सचिन पायलट का नुकसान नहीं करना चाहते। मैं सीधे सीधे बता दूं आपको, दरअसल वो सचिन पायलट को केंद्र की राजनीति में लाना चाहते हैं। लेकिन ये राजस्थान की विडंबना है कि सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति से बाहर निकलना नहीं चाहते और अशोक गहलोत भी राजस्थान को छोड़ना नहीं चाहते। तो डोटासरा का ये बयान अशोक गहलोत के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा था। ये माना जा रहा है कि डोटासरा ने ये बयान देकर एक तरह से अशोक गहलोत की जो रणनीति है, जिस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से वो अपनी दावेदारी जताते हुए नजर आते हैं, जिस तरह से वो अपने आप को बड़ा नेता, महत्वपूर्ण नेता बनाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, जिस तरह से वो अपने आप को आला कमान का लाडला बताते हुए राजस्थान में भविष्य में जब कभी भी सरकार बने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना ही एकमात्र दावा जताते हुए नजर आते हैं। डोटासरा का यह बयान अशोक गहलोत की रणनीति के जवाब में अपने आप को एक दावेदार के रूप में खड़ा करने वाला बयान माना जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई में तीसरे नेता के तौर पर, तीसरे दावेदार के तौर पर डोटासरा की एंट्री हुई, अशोक गहलोत ने खुलकर इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना फिर से दावा जता दिया। तो डोटासरा का बयान, अशोक गहलोत का दावा, और इस बीच सचिन पायलट क्या कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि व्यक्तिगत ब्रांडिंग को लेकर जो बयान दिया राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने, जिसका जवाब जो है वो अशोक गहलोत ने भी दे दिया। लेकिन इस सारे घटनाक्रम के बीच सचिन पायलट राजस्थान की राजधानी जयपुर में मौजूद रहे। सचिन पायलट ने अपने सिविल लाइंस स्थित निवास पर कई लोगों से मुलाकात की। सचिन पायलट विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राजस्थान में ही कांग्रेस पार्टी के एक जमाने में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर सीपी जोशी से मिलने भी गए, लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। डोटासरा का बयान हो या अशोक गहलोत का बयान हो, बल्कि इसकी बजाय उन्होंने ज्यादा फोकस किया राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार पर हमला बोलने में। सचिन पायलट ने भजनलाल शर्मा सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव के मामले में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। उन्होंने विधानसभा में सरकार को घेरने का इशारा भी किया, तो राष्ट्रीय राजनीति पर भी खुलकर बोले। लेकिन राजस्थान कांग्रेस में बवाल पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। तो क्या कांग्रेस पार्टी के आला कमान की तरफ से उनको यह संदेशा मिल चुका है कि चुप रहो, समय आने पर जो आपका ड्यू है, जो आपका बकाया है, वो कांग्रेस पार्टी आपको देगी। लेकिन ये तय मानकर चल लीजिए दोस्तों, ये विवाद अभी समाप्त होने वाला नहीं है, बल्कि अब गहलोत और पायलट की विवाद में तीसरे की एंट्री हो गई है। आने वाले दिनों में कांग्रेस की राजनीति और ज्यादा आपको गर्माती हुई नजर आएगी। इस पूरी स्टोरी पर आपका क्या मानना है? गहलोत बनाम पायलट की विवाद में तीसरे नेता के तौर पर डोटासरा की एंट्री कितनी प्रभावशाली है, इसको लेकर आपका क्या मानना है? इस पूरी स्टोरी पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। चैनल अगर पसंद आया हो तो युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।